और राहुल जी जब ये न्याय यात्रा को निकल चुके हैं, मणिपुर से बंबई तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग भी ये न्याय यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम भी वहाँ ये बनने वाले हैं। वो भी महिलाएं थी जो इतनी बड़ी खिलाड़ी थी और जिन्होंने भारत के यश में 4 चांद लगा दिए। क्या वो सब महिलाएं भी इनके परिवार का हिस्सा है? क्या इनको ये प्राइम मिनिस्टर न्याय दे देंगे? महंगाई है, इतनी महंगाई है कि जो महंगाई मतलब क्या बोलते हैं अपन, चरम सीमा पे महंगाई जो पहुंचती है, वो ये 2-3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि पूरे जनता ने अगर उनको साथ दिया और वो अगर इसमें सत्ता पे आ जाता है तो जरूर वो उनके वादे पूरे करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ उनके सत्ता है वहाँ उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की आज जी, इंदिरा जी, राजू जी, इन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। ये जो बीजेपी वाले के अभी जो सरकार है, ये सरकार में कोई आज तक इसने बलिदान किया नहीं है। भारत में टाचनी तक नहीं बनती थी। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद में कांग्रेस ने टाचनी बनाना, टाचनी से लेकर टेलीफोन यूनिट सब जो भी कंप्यूटर होगा उन्हीं पर क्रांति का किसने किया? कांग्रेस पार्टी किया। क्या लग रहा है मैम, राहुल गांधी महाराष्ट्र आने वाले हैं और राहुल गांधी लगातार 5 बातें कर रहे हैं। आप खुद एक महिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को न्याय देंगे। जी, ये न्याय यात्रा है और राहुल जी जब ये न्याय यात्रा को निकल चुके हैं, मणिपुर से बंबई तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग भी ये न्याय यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम भी वहाँ ये बनने वाले हैं। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा बोल रहे हैं कि ये पूरी इंडिया के है, जो ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। अगर ये उनका परिवार है तो वो महिलाएं भी इनका परिवार का हिस्सा हो गई जिनके ऊपर अन्याय हुआ है। मणिपुर की महिलाएं हुई जिनको विवस्त्र करके पूरे बाजार से घसीटा गया, वो भी महिलाएं थी जो इतनी बड़ी खिलाड़ी थी और जिन्होंने भारत के यश में 4 चांद लगा दिए। क्या वो सब महिलाएं भी इनके परिवार का हिस्सा है? क्या इनको ये प्राइम मिनिस्टर न्याय दे देंगे? लिख रही ना अपने ट्विटर अकाउंट पे, भाई मैं भी मोदी जी का परिवार हूँ। स्मृति ईरानी भी तो है। जी, पर वो स्मृति ईरानी जी एक महिला है तो भी वो महिलाओं के ये जो प्रॉब्लम है उनको फेस करते हैं क्या? उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं वो भी बोलना चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते मैं ये बोलूंगी कि हमारे भारत में जो ये आधी आबादी जिसको बोल रहे हैं आप लोग महिला जिससे बोल रहे हैं, उन महिलाओं के प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी गांधी इतना बताते हैं हम लोगों की, हम बेरोजगारों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर हम लोगों के लिए करेंगे कुछ? मोदी जी भावुक हो जाते हैं महिलाओं की बात करते करते। क्यों भावुक होना? काम कीजिए ना। भावुक होने से अच्छा है कि आप लोग महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो बोलिए। आप इम्प्लीमेंटेशन कौन सी योजनाओं का कहाँ कैसा कर रहे हैं वो जरूरी है। भावुक होना जरूरी नहीं है मैडम। मोदी जी जरूरी है क्या कर रहे हैं आप लोग, ये जरूरी है। आप कह रहे, मोदी जी कहते हो रहे भैया हमारी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है भाजपा सरकार में। तो महिलाएं सुरक्षित रहती तो मणिपुर में इतना बड़ा कांड क्यों हुआ होता? इतनी अच्छी खिलाड़ी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे भारत के यश में 4 चांद लगाए, उन लोगों के ऊपर अन्याय क्यों हुआ होता? ये सब महिलाएं क्यों आगे आई होती और ये महिलाएं क्यों बोली होती कि हम लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है? कहाँ हम महिलाओं को न्याय मिल रहा है? हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए इसके लिए ये जो योजना है मोदी जी बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो कीजिए। वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं महिलाएं? क्या पूरे देहात में बिल्कुल ऐसे आदिवासी लोगों के जो पहाड़ी वगैरह रहते हैं वहाँ तक महिलाओं के लिए जो योजना है वो पहुँचती है क्या? नहीं पहुँचती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे सारे शहर में बर्तन के धोने का काम करती है, घरगुती काम करती है, उनके पास ये महिलाओं की योजनाएं बिल्कुल नहीं पहुँचती है। उन लोगों को ये योजना के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है मैडम। तो ये महिला से योजना है तो महिलाओं तक पहुँचाओ, सिर्फ बोलो मत, बोलना जुमला इतना नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भैया, जहाँ देखिए मोदी जी ने महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे दिए, 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। महिलाओं के लिए सक्षम करने के लिए, महिलाओं को सक्षम करने के लिए वो जो योजना है वो योजना है उनके तक पहुंचना जरूरी है। ये सब तो पहले भी था ना मैडम। महंगाई है क्या देश में? बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि जो महंगाई मतलब क्या बोलते हैं अपन, चरम सीमा पे महंगाई जो पहुंचती है वो ये 2-3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी महंगाई कहाँ है देश में? आय दुगनी हुई है लोगों की। आय दुगनी हुई पर महंगाई 4 गुना ज्यादा हो गई है। तो आय के तुलना में महंगाई तो ज्यादा ही हो गई ना। तो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो कह तो रहे भाई अगर महंगाई आपको लग रही है तो थोड़ा कम खाएं, बचा के खाएं। बचा के कैसा खाया जाता है? मोदी जी से पूछना चाहिए फिर अभी। कैसा करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए? बचा के कैसा खाया जाता है? मतलब एक दिन खाना, 2 दिन भूखे रहना, फिर तीसरे दिन खाना, ऐसा करना है? तो मोदी जी ने ऐसा बोला कि बचा के खाओ। तो क्या लग रहा है जो राहुल गांधी देखिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, युवाओं की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं की भी बात कर रहे हैं,
तो वो उनकी योजनाओं को वो लाने वाले हैं, और वो जो बोल के हम लोगों को जो आश्वासित करते हैं उसमें कुछ तो भी विश्वास लगता है। सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं लगती, वो खुद वहाँ उतरते हैं, खुद वहाँ जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाके ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिलते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो उनके प्रॉब्लम उनको ज्यादा मालूम रहते हैं। मोदी जी भी तो जहाँ जाते हैं उस रंग वो मोदी जी हवा में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, जमीन पे कम जाते हैं, वो हवा में और समुद्र में ही ज्यादा जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो जमीन पे रहने वाले लोग रहते हैं, खेड़े में रहने वाले लोग हैं, पहाड़े में रहने वाले लोग हैं, उनके तक पहुंचना चाहिए। और वैसा प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को चाहिए। तो कौन है ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा ऐसा? तो आगे जब ये चुनाव होंगे तो आपको दिख जाएगा कौन है ऐसा प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी कहते रहे अब की बार 400 पार, तीसरी बार भाजपा सरकार। तो उनको बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या होता है, उनका तो काम है बोलना। हम लोग तो सब करके दिखाएंगे ना। करके दिखाने वाले आ रहे हैं ना, सारा पूरा भारत घूम रहे हैं ना। अच्छा। और वो न्याय यात्रा में सभी घूम रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ में हैं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं पूरे हो जाएंगे? जी पक्का हो जाएंगे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को एमएसपी भी देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, युवाओं को रोजगार की बात सबसे बड़ी कर रहे हैं। सही है, करेंगे। अगर उनको आप लोग पूरे जनता ने अगर उनको साथ दिया और वो अगर इसमें सत्ता पे आ जाता है तो जरूर वो उनके वादे पूरे करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ उनके सत्ता है वहाँ उन्होंने जो जो वादे किए थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। कह रहे भैया हमने महिला दिवस पे 100 रुपए कम कर दिए सिलेंडर पे। महिला दिवस तो पहले 1200 रुपए 1500 रुपए सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर अगर 1200-1500 जाएगा और वो अगर 1000 पे आएगा तो बोलेंगे 200 रुपए से हमने कम कर दिए, तो ओके ठीक है। हम लोग तो उतना समझदार है ना, 400 से 1200 होता है तो वो भी हमको समझता है, और 1200 से 1000 होता है वो भी हमको समझता है। पब्लिक अभी समझने लगी है, तो पब्लिक ने और समझना जरूरी है। स्मृति ईरानी ने खुद ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है भाई, स्मृति ईरानी ने तो तब भी 400 का सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के जमाने में, तब भी सिलेंडर लेकर नाच के दिखाया था ना। तो उन्होंने तो तब भी नाच के दिखाया था ना कि 400 का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर हो गया। इतना खपा क्यों है मोदी जी से? परिस्थिति वैसी लाई ना उन्होंने, क्योंकि जो फैक्ट है उस सब के वजह से सब लोग अभी ये हो रहे हैं। क्योंकि पहले कोई मोदी जी को भी तो चुन के लोगों ने दिया है ना, पर अभी उन लोगों को उस चुनाव की वजह से जो उनके ऊपर आफत आ रही है उसका सब उनको दिख रहा है, परिणाम दिख रहे हैं, वो भुगत रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि अभी हमको मोदी जी नहीं होना। ठीक है, इसलिए क्या लग रहा है राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं क्या पूरे कर पाएंगे? 5 वादे। एक बात ऐसी है, भारत में कांग्रेस का जब राज था, जब जो 70 साल हुए, 70 साल में कांग्रेस ने आज़ादी मिलाई, आज़ादी मिलाते हुए आज तक कांग्रेस ने जो भी देन दी है, आज मैं जो मीडिया के साथ में बात कर रहा हूँ, ये मीडिया जो दिया है वो मीडिया कांग्रेस ने दिया है। वो किसी अभी जो सरकार आई है वो सरकार ने दिया नहीं है। तो सरकार ऐसे समझती होंगी कि हमने सब दिया है, वो पहले गलत है। हमारे कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की आजी इंदिरा जी, राजू जी, इन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। ये जो बीजेपी वाले के अभी जो सरकार है, ये सरकार में कोई आज तक किसी ने बलिदान किया नहीं है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भैया अगर मीडिया वाले हमारे काम दिखाए तो विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं होगा। काम क्या है? इतने काम किए मोदी जी ने। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो सब हवाई पर खेले है, जमीन पर खेला नहीं है। अच्छा। जमीन पर क्या रहता है, क्या करते हैं लोग, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका मतलब तुमने रेशन लोगों को 5 साल मुफ्त कर दिया, तो इसका मतलब रेशन के अनाज पे कितने लोग खाते हैं? जो जिनको मिलता है वो अनाज को खाते हैं। पर जो लोग है 80% लोग जो है, जो 80% लोगों को जो अनाज है, जो महंगाई है, वो प्याज हुए, आलू है और जो भी सब्जियां है, उसके बारे में चर्चा की तो उससे ज्यादा महंगाई कौन सी नहीं है? महंगाई है कहाँ? कह तो रहे भैया महंगाई है। महंगाई बाजार में जब तुम घूमेंगे तब तुमको महंगाई समझेंगे ना। ये सरकार वाला का मोदी सरकार कहाँ वो महंगाई के लिए घूम रहे हैं। अब वित्त मंत्री कहती तो प्याज महंगा हुआ तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती, तो आप भी ना खाए ना। अरे उसने नहीं खाते, उसका मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं तो उन्होंने करना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं ना। कौन बोलता खाने? अभी तुमको खाने का जो लगने वाला है वो तो खाना ही पड़ेगा ना। प्याज आज का प्याज आज का थोड़ी उत्पन्न है, बरसों से चलते आ रहे हैं ना। प्याज खाए बिना किसी होता क्या? अनाज अपन नहीं खाएंगे तो अपना पेट भरता क्या? तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं 5 बात गारंटियां दे रहे हैं, क्या पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे ना। कर्नाटक में अभी उनकी सत्ता आई तो कर ही रहे ना। कर नहीं रहे क्या? कर्नाटक में सत्ता आई तो कर ही रहे, पहले भी कर रहे थे। भारत में टाचनी तक नहीं बनती थी। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद में कांग्रेस ने टाचनी से लेकर टेलीफोन युग सब जो भी कंप्यूटर युग आधुनिक पर क्रांति का किसने किया? कांग्रेस की पार्टी किया।